हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पॉलिनोमियल में मैंने अभी आपको 2 क्लासेस दी हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वो समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो आप अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि उस चीज़ को हम फिर से इस वीडियो में देखिए। कमेंट क्यों होता है? अगर आप वाया ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी अगर फील होता है, अच्छा बुरा जो भी, आप कमेंट में लिखोगे। मैं कमेंट ज़्यादातर देखती हूँ। अगर कमेंट मैंने देखा तो मुझे लगेगा अच्छा इस पॉइंट मैंने मिस कर दिया, तो इस पॉइंट को मैंने फिर से समझा देना। और अगर बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें तो ऑल्सो राइट द समथिंग ब्यूटीफुल कमेंट। सो your comment is very precious for me and it makes my motivation increases every day. Okay, so अब देखिए, अब मेरा एक टॉपिक और है। एक टॉपिक आपका रह गया है डिवीजन फॉर डिवाइड करना, किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या कल की क्लास में बताएंगे। आज जो बच्चे देखिए, अभी तक मैंने 9th के पॉलिनोमियल को शॉर्ट आउट कर दिया, बिल्कुल आपका खत्म होने की कगार पे है पॉलिनोमियल की क्लासेस, अगर आपने देख ली। और जो बच्चे 10th में हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियरी है। 10th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, 9th के लिए भी बहुत ज़्यादा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 10th का टॉपिक है। और वो टॉपिक 10th का टॉपिक क्या है, एक्चुअली है तो वो भी 9th का, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड है 10th के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि जब पावर में 2 होता है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। जैसे मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पावर में कितना है बच्चों? 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हिंदी में कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब देखिए इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये द्विघात समीकरण है तो चेक करिए और बताइए। और एक क्वेश्चन 3 देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले देख लेते हैं। एक तो आएगा कि पूछेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस और नो। दूसरा आएगा आपको रूट्स वेरिफिकेशन, रूट वेरिफिकेशन, ठीक है, रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है आपको फाइंड रूट्स। क्या आता है? फाइंड रूट्स, ठीक है। चौथा आता है कि इफ रूट गिवन, इफ रूट्स आर गिवन देन फाइंड अननोन्स, देन फाइंड अननोन्स। अननोन्स मतलब के पी क्यू समथिंग दे देगा, उसको निकालना रहेगा, ठीक है। एक आता है कि ये हो गया, हाँ, रूट्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट, रूट्स आर एग्जिस्टिंग और नॉट। अब अगर हिंदी में इसको हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि हिंदी बोर्ड के बच्चे देखेंगे, क्या द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करना, क्या उसके रूट्स जो हैं उसी के हैं या किसी और के हैं, या है ही नहीं उसके रूट्स, ये देखना। रूट्स मतलब मूल। तीसरा, उसका मूल ज्ञात कैसे करेंगे। चौथा, अगर मूल दे रखा है तो उसमें जो नहीं दे रखा वो कैसे निकालेंगे। और अगर मूल है तो क्या उसके मूल एग्जिस्ट करते हैं या काल्पनिक है, या इमेजिनरी है या रियल है, मतलब वास्तविक है या काल्पनिक है। तो ये सारी चीजें अब डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम मानते हैं कि इसके 2 मूल होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। अल्फा बीटा से देख के घबराइए कि कौन सा प्राणी का नाम है। अल्फा में और बीटा मतलब जो x के पावर में 2 है ना, हमने बताया था जिसके पावर में जितना x की उतनी वैल्यू। तो समझ लीजिए एक बार x की वैल्यू अल्फा आ रही है, एक बार x की वैल्यू बीटा। अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 -1, ये कोई नंबर ही होंगे, कुछ नंबर ही होंगे, लेकिन क्या है तो पता नहीं ना, तो इसलिए हमने अल्फा बीटा ले लिया। तो ये अब हो गया। अब हमने एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको कहते हैं क्या, मूलों का योग। क्या कहते हैं बच्चों? मूलों का योग। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, या इसको हिंदी में और इसको और थोड़ा सा लिखें तो x का गुणांक माइनस साइन के साथ x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। अब इतना हिंदी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी बाई ए। ये बी ए सी क्या है, यही है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ लिखेंगे अचर का गुणांक या अचर का मान अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर का मान समझ रहे हैं, अचर का मान मतलब अचार का मान नहीं, अचर का मान मतलब जो सबसे लास्ट में होता है ना, जिसमें एक्स नहीं होता, वो अचर कहलाता है। कांस्टेंट अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये लिख सकते हो कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लिखिएगा, थोड़ा सा याद करिएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में माइनस का बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा में सी बाई ए होता है। अब हम लोग इसको कैसे करते कैसे हैं, इतना आपने लिख लिया। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा। नोट्स आपको एग्जाम के एक दिन पहले के लिए इतना ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि इतनी अच्छी चीज़ हो जाती है ना, फिर आपको फिर डर नहीं लगेगा। अपना नोट्स उठाओगे और जल्दी रिविजन करोगे और पेपर मस्त से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और जो बच्चा नोट्स बनाता नहीं है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है पेपर में, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें इधर होती हैं, कुछ चीज़ें इधर फेंकी होती है, कुछ उधर फेंकी होती है। तो नोट्स प्रॉपर जरूर बनाइएगा। नोट्स मेकिंग इज वेरी गुड हैबिट। if you are not habitual for this, so you should make your study as according to this कि you have to try to start your making notes, and making notes is very good for the student life. So and student life, what, wherever you go for the exam, wherever you go for the academic session exam, one day exam, notes should be there, notes should be with you. अगर notes नहीं है then it will be problematic. Okay, so here everyone see, अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। सपोज दैट मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। मैंने कहा फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स। अब मैंने सीधा अभी सिंपल क्वेश्चन किया है कि एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स निकालिए, तब तो सीधा है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के नीचे लिख ले। इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन ये था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके नीचे लिख लेंगे। आप सीधा कंपेयर, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ए की जगह कुछ नहीं तो 1, साइन भी ध्यान देंगे। एक्स की जगह देखिए एक्स है, अब बी के सामने कुछ नहीं तो क्या है, बी के सामने माइनस का 5, और सी के सामने कुछ नहीं है तो सी क्या है 6। अगर यहाँ माइनस होता तो सी की वैल्यू -6 हो जाती। अब हमने ए बी सी निकाल लिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या देखा, c बाई ए। c की वैल्यू क्या है बच्चों 6, a की वैल्यू क्या है 1, 6 बाई 1 मतलब 6। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी लिख लीजिए अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए। माइनस पहले से ही है, b की वैल्यू क्या है बच्चों -5, एक तो माइनस पहले से ही फॉर्मूले का, ठीक है, और एक माइनस दे रखा है, अपॉन में a की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 बराबर 5। अभी तो सिंपल था, आंसर निकाल दिया, ठीक है, आपने आंसर निकाल दिया, ये रहा। अब इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ा के दे देता है कि सत्यापित कीजिए कि क्या सही में इसके ये रूट्स हैं। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होता है और वो आपको 4-5 नंबर, ये तो आपको 2 नंबर में दिख जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो सत्यापित, वेरिफिकेशन मैंने लिखा था ना एक टॉपिक, वेरिफिकेशन ऑफ रूट्स, कि सत्यापित कैसे करेंगे कि यही रूट्स इनके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी में, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, जो इसके बाद हम करते हैं। तो अभी तो आपने ये कर लिया, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। मैंने कल आपको एक बताया था, कल क्या प्रीवियस वीडियो में, कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और इसी क्वेश्चन को मैंने उठाया था कि सबसे पहले लास्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कौन है 1, तो 1 × 6 क्या हो जाता है बच्चों 6। 6 का फैक्टर करेंगे 2 और 3, दोनों को जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो जो दोनों का अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो प्लस का 5 आएगा, तो प्लस का तो चाहिए नहीं, माइनस का तो दोनों माइनस, बताया था, दोनों माइनस मतलब दोनों -5, और दोनों -5 आ गया, हमें माइनस का 5x चाहिए तो दोनों में x लगा देंगे। सिंपल, ये मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है। अब हम लोग -5x की जगह क्या लिखेंगे, x² - 3x - 2x + 6। फिर मैंने बताया था इसमें और इसमें कॉमन बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो x कॉमन है, 2x था 1x बाहर तो 1x बच गया। इसमें 1x था वो भी बाहर चला गया तो 3 बच गया।
इसमें तो कोई x है ही नहीं, इसमें x है इसमें है नहीं, कॉमन हमेशा दोनों में होना चाहिए। तो x है इसमें x है ही नहीं तो x तो ले नहीं सकते, लेकिन कुछ कॉमन बन रहा है। 2 अगर बाहर ले लें तो 2 के टेबल से 2 भी कटता है, x तो बच जाएगा, और 2 3 जा 6, लेकिन साइन का लफड़ा हो गया। अगर यहाँ पे माइनस संख्या आपके बाहर आ रही है तो अंदर वाला प्लस भी क्या बन जाता है बच्चों, माइनस। अब दोनों में सेम चीज, तो x माइनस 3 और x माइनस 2, ये आ गए हमारे इस इक्वेशन का गुणनखंड, मतलब फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टर्स x माइनस 3 x माइनस 2 इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब हम एक बारी बारी x माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे, तो x बराबर माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3, और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है बच्चों, अब वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? मैंने बताया था ना कि इसके 2 मूल होते हैं। इस अगर x के पावर 2 है तो इसके कितने रूट होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा, और x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। अब हमारा एक x की वैल्यू 3 आ गई, मान लीजिए ये अल्फा आ गई, और एक x की वैल्यू 2 आ गई, मान लीजिए ये बीटा आ गया। अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? हमने अभी पढ़ा है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई a होता है। अब देखिए करेंगे कैसे, पहले अल्फा कितना है बच्चों 3, बीटा कितना है बच्चों 2, बराबर माइनस b कितना है, यहाँ से अभी हमने बताया था b कितना है, x के आगे वाला क्या होता है बच्चों b माइनस 5, और a कितना होता है x के आगे, x स्क्वायर के आगे वाला क्या होता है a अपॉन में 3 प्लस 2 5 माइनस माइनस प्लस 5, देखिए बराबर आ गया। पहला कंडीशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों c बाई ए, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2। अब c कहां से पुट करेंगे, इसमें से, इसमें c कौन था, लास्ट वाला 6, a कौन था, x स्क्वायर के आगे कौन है 1, 3 2 जा 6, और 1 से 6 में डिवाइड किया 6। आप देखिए सेकंड कंडीशन भी वेरीफाइड, मतलब आपका दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं रूट्स का वेरिफिकेशन। पहले हम इक्वेशन से खंड करके, गुणनखंड करके, फैक्टराइजेशन करके उसके 2 रूट्स निकालेंगे, एक हो जाएगा अल्फा एक हो जाएगा बीटा। फिर इस इक्वेशन से a b c निकाल लेंगे, फिर एक तरफ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और माइनस b बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये वाला अल्फा जोड़ेंगे ये बीटा जोड़ेंगे। अब b और a कहाँ से लिखेंगे, इससे। फिर दूसरा कंडीशन अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फा ये बीटा ये, c की वैल्यू इससे a की वैल्यू इससे। ये रहा आपके रूट्स वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम फेस करते हो तो ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को प्लीज़ स्प्रेड करें। अगर आप तक ये नॉलेज पहुंच रही है तो प्लीज़ दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और सपोर्ट करने से क्या होता है, मोटिवेशन बहुत बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मेरे को अभी कोई बहुत बड़ी अर्निंग नहीं होने जानी है यूट्यूब से, बट हाँ टीचिंग इज़ माई पैशन और पढ़ाते रहना मुझे बहुत पसंद है। तो अगर मेरी ये जो थोड़ी सी छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छी चीज़ है, तो एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है दुनिया में। अगर मतलब कह सकते हैं ना, विदाउट एजुकेशन यू कांट अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, इन द वर्ल्ड, आई थिंक, नॉट योर लाइफ, इन द वर्ल्ड। कहीं भी चले जाओ, विदाउट एजुकेशन यू कांट गेट एनीथिंग। ठीक है, तो अगर आपको लगता है हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करना है तो एजुकेशन को बहुत से ज़्यादा फैलाइए, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपके खानदान परिवार में जो भी अगर आप देख रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी मैम ने बताई है, तो प्लीज़ किसी से रश ना करें कि उसका नंबर अच्छा तो ना आ जाए। अगर आप अपने नॉलेज को किसी और से शेयर करते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को किसी और तक भी पहुँचाते हैं, तो कहते नहीं ईमान अच्छा होगा तो अल्लाह आपका साथ देता है, ईमान अच्छा होगा तो गॉड एंड भगवान एंड ईश्वर विल बी विथ यू। ठीक है, हमेशा रहेंगे आपके साथ। और तो हमेशा अच्छी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।